राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राधे प्रेम वाणी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सबको बहुत सुंदर सत्संग ज्ञान जानकारी मिलेगा। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के बारे में इस वीडियो में बहुत सारे उपाय, बहुत सारे परेशानियों का हल शिव महापुराण के उपाय बताया जाएगा, जिसे करने से आपके घर में रोग दुख तकलीफ कम हो सकता है और पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। पति पत्नी घर परिवार में कैसे रहना चाहिए, सुख शांति से घर परिवार में अच्छे से रहने के लिए क्या करें, कैसे हम घर परिवार को अच्छे से चला सकते हैं, और प्रेमानंद जी महाराज का शुभ विचार भी इस वीडियो में जानने को मिलेगा, जिसे सुनने से बहुत सारे प्रश्न का जवाब मिलेगा। आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आइए जानते हैं सुंदर सुंदर जानकारी और उपाय। सावन मास वो पावन समय है जब शिव भक्ति का रंग पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। यह महीना केवल पूजा का नहीं, आत्मशुद्धि और प्रेम की साधना का महीना है। शिवजी कहते हैं, जो मुझे जल अर्पित करता है वो अपने सारे पापों को धो डालता है, लेकिन जो प्रेम अर्पित करता है वो मुझे पा लेता है। सावन के महीने में यह 5 संकल्प लें, जीवन धन्य हो जाएगा, कभी नर्क नहीं जाना पड़ेगा, यहां भी सुख और ऊपर भी सुख। आइए विस्तार से सुन लेते हैं। इस माह मैं क्रोध नहीं करूंगा, मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। साथ में ही 5 मिनट शिव नाम का स्मरण करूंगा, नाम जप करूंगा। 4, मैं बेलपत्र, जल और धूप अर्पण करूंगा। 5, मैं दूसरों को क्षमा करूंगा और प्रेम फैलाऊंगा और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा। सावन केवल शिव को प्रसन्न करने का समय नहीं, बल्कि अपने आप को शिवमय बनाने का अवसर है। हर शिव भक्त को चाहिए कि इस महीने कम से कम एक दिन मौन साधना करे और ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। अपने भीतर झांकें और पूछे, क्या मैं वाकई उस भोलेनाथ को जानता हूं जो भीतर बैठा है? जो इस मास में सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और भय, काम, क्रोध लोग अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये मत समझो कि सावन सिर्फ जल चढ़ाने का महीना है, ये अपने जीवन को शिवमय बनाने का पर्व है। चलो, इस सावन हम सिर्फ मंदिर नहीं, अपने मन को भी शिव का घर बना दे और अच्छे से अच्छा काम करे, दान पुण्य करे, गौ माता की सेवा करे और महादेव से प्रार्थना करे कि हमें हर एक रोज किसी ना किसी का सेवा करने का अवसर मिले, किसी ना किसी का मदद करने को मिले, हर इंसान को मंदिर जाने को मिले। चाहे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो अपने मन को प्रभु की ओर मोड़ देता है वो संसार की सबसे बड़ी जीत प्राप्त कर लेता है। जैसे कि शिव भक्ति का अर्थ है अपने भीतर की आसक्तियों को भस्म करना। जैसे शिव भस्म रमाते हैं, वैसे ही साधक को अपनी बुरी आदतों को जला देना चाहिए। सावन में भगवान शिव केवल जल से नहीं, प्रेम और शुद्ध हृदय से प्रसन्न होते हैं। भक्ति कभी दिखावे से नहीं, अंतःकरण की सच्चाई से फल देती है। जिसने शिव को अपना मान लिया, फिर उसे संसार की चिंता नहीं सताती। प्रेमानंद जी कहते हैं, इंसान को कोई काम करने से पहले सोच समझकर ही करना चाहिए, और जीवन में कोई काम कर सके ना कर सके, बहुत गरीब है, बहुत ही लाचार है, चिंता दुख से परेशान है, उस इंसान को कुछ बड़ा काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ नाम जप कर ले। नाम जप करने से सारे कर्मों का फल मिल जाएगा, तीर्थ का फल घर बैठे ही मिल जाएगा और पाप नष्ट हो जाएगा। पति पत्नी को खुश रहने के लिए करना चाहिए कुछ जरूरी अचूक उपाय, जो कि आगे इस वीडियो में हम सबको जन सुनने को मिलेगा। आजकल बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा चल रहा है। घर परिवार में शादी होने के कुछ दिन बाद भी लड़ाई झगड़ा, तलाक, ये सब चल रहा है। तो इन सब चीजों से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम अच्छे कर्म कर सकते हैं, घर परिवार में रहकर सुख शांति में जीवन बिता सकते हैं, सुन लो ध्यान से। ये कुछ जरूरी खास उपाय है, सावन में जरूर करें। हर हर महादेव। सावन का महीना सिर्फ भक्ति और व्रत का नहीं, बल्कि घर परिवार में प्रेम, शांति और समृद्धि लाने का भी अवसर है, विशेष रूप से पति पत्नी के रिश्ते और परिवार की सुख शांति के लिए। सावन सोमवार के दिन कुछ खास उपाय बताए गए हैं। पहला उपाय, प्रातःकाल स्नान करके शिवलिंग पर दोनों पति पत्नी मिलकर जल चढ़ाएं। जल में थोड़ा सा दूध और गंगा जल मिलाएं, साथ में बेलपत्र अर्पित करें। दूसरा उपाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार एक साथ जप करें। संयुक्त मंत्र जाप से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। तीसरा उपाय, शिव पार्वती की एक सुंदर तस्वीर या मूर्ति के सामने पति पत्नी मिलकर दीपक जलाएं और प्रार्थना करें, हे शिव पार्वती, जैसे आपका प्रेम अमर है, वैसे ही हमारे जीवन में भी स्थायी प्रेम और शांति बनी रहे। चौथा उपाय, घर में तुलसी के पास दीपक जलाएं और शिव चालीसा या रुद्राष्टक का पाठ करें। इससे घर का वातावरण सकारात्मक होता है। पांचवां उपाय, सोमवार को दोनों मिलकर किसी गरीब को भोजन या वस्त्र दान करें। सच्ची सेवा से शिव अति प्रसन्न होते हैं। इन सरल उपायों को अपनाकर
आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय और परिवार में सदा शांति बनी रहेगी। शिव जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। और दोस्तों, घर परिवार में रहकर भी अपना जीवन को सफल बना सकते हैं, क्योंकि घर परिवार सब यहीं पर रह जाना है। 1 लोटा जल के उपाय। सावन में 1 लोटा जल चढ़ाने से बेलपत्र के साथ ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए हमें वो सब मिल सकता है जिसकी हमें चाहत है, और जो चाहत नहीं है वो भी हमें मिल सकता है। लेकिन 1 लोटा जल चढ़ाते समय प्रेम और विश्वास मन में होना भी जरूरी है। आइए जानते हैं 1 लोटा जल का महत्व क्या है। सावन का पावन महीना चल रहा है, और इस महीने में अगर आप सच्चे मन से भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ा दें तो सारे कष्ट कट जाते हैं। उपाय बहुत सरल है, सिर्फ सुबह सूर्योदय से पहले उठिए। गंगा जल या साफ जल में थोड़े से काले तिल, बेलपत्र और कुछ अक्षत चावल मिलाइए। अब उस लोटे को लेकर शिवलिंग पर चढ़ाते समय या मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय। बस इसी मंत्र को 108 बार बोलते हुए जल चढ़ाइए। शिव जी की कृपा इतनी तेज होती है कि रोग दूर होंगे, आर्थिक संकट मिटेगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। इस छोटे से उपाय से आप भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पा सकते हैं। सावन सोमवार हो या कोई भी दिन, अगर श्रद्धा है तो शिव सदा आपके साथ है। दोस्तों, इसीलिए प्रेमानंद जी महाराज हमेशा सभी भक्तों को कहते हैं कि अगर कोई भी जाने अनजाने में बड़ा से बड़ा पाप भी अगर हो गया है तो भगवान से अकेले में एकांत रहकर बात करिए, माफी मांगी है प्रभु को प्रेम से पुकारिए, फिर आपको वह सब मिलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते हो। बस विश्वास करना, विश्वास कभी मत तोड़ना। सब लोग साथ छोड़ देंगे लेकिन प्रभु कभी साथ नहीं छोड़ते। निराश मत होना, दुख आते जाते रहेंगे। दुख तो हर किसी को है, किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, लेकिन विश्वास मत तोड़ना और सावन में ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना। प्रेमानंद जी महाराज का शुभ विचार, जिसे सुनने से जीवन में भक्तिमय हो जाता है। जीवन कभी दुख आए तो घबराना नहीं, वो प्रभु की ओर से भेजी गई चिट्ठी है जिसमें लिखा होता है, तू मुझसे मिलना भूल गया है, मेरा नाम जप करना छोड़ दिया है तो डर मत, घबरा मत, बस मेरा नाम ले, फिर देख मैं तेरे को कैसे अपने छाती से लगाता हूं। माया के चक्कर में मत पड़ा, जीवन उलझाएगा, बस मेरा नाम ले, जीवन सुलझ जाएगा। रुकना मत, झुकना मत, बस राधा राधा पुकार। प्रेमानंद जी कहते हैं, भक्ति तब असली होती है जब मन रुदन से शांत हो और हृदय प्रेम से भर जाए। जैसे गंगा जल शिवलिंग पर गिरता है, वैसे ही प्रेम की बूंदें गिरे प्रभु के चरणों में। फिर देखना, जीवन में चमत्कार ही चमत्कार होंगे। चिंता मत करो, बस प्रभु को रोज याद करो, क्योंकि वही एक सच्चा साथी है जो कभी छोड़ता नहीं। बाकी सब छोड़ देते हैं, बाकी सब यही रह जाएगा, कोई साथ नहीं जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। जो नाम जप कर लोगे वही साथ जाएगा, जो अच्छे कर्म कर लोगे वही साथ जाएगा। किसी से आस मत रखो, सिर्फ प्रभु पर विश्वास रखो, वह सब कुछ देगा, दुनिया में कोई कुछ नहीं देगा। दोस्तों, सावन में महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से उपाय करना चाहिए जीवन में सुखी रहने के लिए, घर परिवार को सुख शांति से चलने के लिए, यह कुछ खास उपाय है। इन उपाय को ध्यान से सुन लो और करना जरूर। किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार हो चाहे अन्य दिन हो, सावन होना चाहिए तो ज्यादा लाभ मिलता है। सावन में आओ जानते हैं खुश रहने के लिए क्या करें। सावन में महिलाएं अगर ये 5 बातें ध्यान में रखें तो शिव जी की कृपा जीवन भर बनी रहती है। रोज सुबह जल्दी उठें, स्नान करके साफ वस्त्र पहने। 2, शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय कांसे, तांबे या मिट्टी के लोटे का ही प्रयोग करें। 3, जल में काले तिल, थोड़ा दूध और बेलपत्र मिलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र बोलते हुए अर्पण करें। 4, सावन में व्रत रखें तो क्रोध न करें, न किसी की बुराई करें और झूठ न बोलें। 5, हर सोमवार को शिव चालीसा या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करें और शिव पार्वती जी के जोड़े की पूजा करें तो घर में सुख शांति, संतान सुख और पति का कल्याण होता है। दोस्तों, जो अपने पूरे वीडियो में सुना है, इन उपायों को करना, विश्वास से देखना, आपका जीवन का सभी दुख परेशानी खत्म होने आएगा अपने आप धीरे धीरे, क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर उपाय इस वीडियो में बताया गया है। पत्नी कैसे जी सकते हैं खुशी खुशी घर परिवार में, सुख शांति में कैसे रह सकते, यह भी बताया गया है। परमानंद महाराज जी का सुंदर विचार भी इस वीडियो में हम सबको बताया गया है। नाम जप से लेकर दान पूर्ण अच्छे कर्म करने तक का बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। दोस्तों, वीडियो जैसे कि आपने देखा है, वीडियो में कितना सुंदर सुंदर जानकारी सावन के बारे में बताया गया है और कुछ सावन के उपाय बताया गया है। प्रेमानंद जी महाराज जी का सुंदर सुंदर शुभ विचार है वीडियो में, जिसे सुनने से हम सबको नया जीवन, नया ज़िंदगी का राह मिल जाता है।
इसलिए हम सबको दोस्तों प्रेमानंद महाराज जी को सुनना चाहिए रोज़। आप अगर उनको सुनना चाहते हो तो उनका ओरिजिनल चैनल है भजन मार्ग, वहाँ पर जाकर भी आप प्रेमानंद महाराज जी का पूरा वीडियो देख सकते हो। इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ महाराज जी का छोटे छोटे सुंदर विचार ही प्रस्तुत किया जाएगा। दोस्तों वीडियो में कुछ शिव महापुराण के बारे में बताया गया है कि हमें सावन में क्या क्या करना चाहिए। सावन का महीना चल रहा है और सावन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन कौन से बातों को हमें करने से हमारे जीवन में खुशहाली और मानवता का जीवन सफल हो पाएगा। पति पत्नी में हमें कैसे मिलकर रहना चाहिए, घर परिवार में हम सुख शांति से कैसे रह सकते हैं, पति पत्नी हम अच्छे से घर परिवार को कैसे चला सकते हैं। हमारे जीवन में जो भी दुख तकलीफ आता है, क्योंकि घर परिवार में आजकल हर किसी का चल रहा है ऐसा, तो इसमें हम आसानी से घर गृहस्थी को कैसे सुंदर तरीके से चला सकते हैं, इस बारे में भी इस वीडियो में कुछ उपाय बताया गया है। अगर आप उन बातों को अगर फॉलो करोगे, सारे उपायों को सुन लोगे, तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत सारी जानकारी आप इस वीडियो से ले सकते हैं और अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं दोस्तों। और सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय हमें कौन कौन से बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करने से ज़्यादा लाभ मिलता है, हमारे जीवन में जो भी कठिनाई है उस परेशानी को हम कैसे आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, अच्छे से ज़िंदगी जी सकते हैं। और दोस्तों सावन में जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य ज़रूर करना। दान पुण्य करने से हमारा जीवन बहुत ही खुशहाली से आगे बढ़ता है और जीवन में बहुत सारे आनंद ही आनंद मिलता है हमें। आजकल बहुत सारे रोग दुख तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा परेशान है हर इंसान। तो इस वीडियो में जो भी बताया गया है, इन बातों को अगर आपने ध्यान से सुन लिया और कर लिया तो आपके बहुत सारे रोग दुख तकलीफ़ दूर हो सकता है, बहुत सारे कष्ट आपका जीवन से दूर हो सकता है, परेशानी दूर हो सकता है। दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है राधे प्रेम वाणी। इस चैनल पर आपको रोज़ ऐसे ही सुंदर सुंदर सत्संग कथा सुनने जानने को मिलेगा। दोस्तों हम आपको मिलते हैं एक और नए वीडियो पर। आप वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम। राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राधे 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 राधे।